गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। MRC बेतिया कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम में 141 क्वेश्चन बता दिए हैं। 142 नंबर क्वेश्चन से देखा जाए विविध क्वेश्चन है, मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन रह गया है जो अभी नहीं बताए। आज ख़त्म हो जाएगा आपका नंबर सिस्टम। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और घर पर सुरक्षित रहिए, घर से बाहर नहीं जाइए। घर से बाहर जाते हैं तो मास्क का प्रयोग कीजिए, मास्क लगाकर ही निकलिए। जितना हो सके अपना सुरक्षा कीजिए, अपने परिवार को सुरक्षा में रहिए, उन लोग को भी समझाइए कोरोना क्या है। बहुत स्थिति खराब हो चुका है इंडिया का, तो कोरोना से बचिए और दूसरों को भी सलाह दीजिए और मास्क का प्रयोग ही कीजिए। बिना मास्क के कहीं मत जाइए और जितना हो सके आप घर पर ही रहिए, बाहर मत जाइए। तो आइए 142 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 142 नंबर क्वेश्चन, एक संख्या का 65%, तो संख्या का कह रहा है तो संख्या x है और x का कहा गया है 65%। 65% तो परसेंट का मतलब होता है बटा में 100। फिर कहा गया उस संख्या का ये कितना, उस संख्या का यानी x का 4/5 से कम है। कितना कम है, यहाँ देखिए ये कम है, 21 कम है, तो वह संख्या क्या है। 13 पचे 65, 20 पचे 100। अब यहाँ देखिए ये माइनस में 20 है, इधर लाइएगा, ये बराबर इस तरह से दे देते हैं। चलिए तो ये हो जाएगा 4x बटे 5 माइनस ये हो जाएगा 13x बटे 20 इजिकल टू 21। चलिए इससे गुना इस तरह से कर लीजिए, 20 गुने 4 180, 13 पचे 65, घटेगा तो 80 में से 65 घटेगा 15x, अब बटा 20 पचे 100, तो ये हो गया 100 इजिकल टू 21। 5 से कटा दीजिए 3 मरतबे, 5 से कटेगा 20, 3 से ही कटेगा 7 बार। x का मान जो निकला यहाँ 7 गुने 20 140, यही आपका आंसर। तो आंसर नंबर आंसर हो गया 140, जो आंसर ए में है, तो आंसर हो गया ए। इस तरह से एक और बात कहे थे कि कम कहे अधिक कहे आपको हमेशा अंतर निकालना है। तो डायरेक्ट जो यहाँ जो लिखे आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते थे कि x का 4/5 फिर x का 65% बटा 100 और कम अधिक कहे तो हमेशा अंतर इजिकल टू हो जाएगा 21। अब इसे सोल्व कीजिएगा, x का मान आ जाएगा 140। तो इस तरह से भी बना सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं। 143 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 143 नंबर क्वेश्चन कहा गया है एक संख्या, जैसे संख्या कहे 143 जैसे संख्या कहे तो आप संख्या मान लीजिए x का दोवा का मतलब क्या हो, दुगुना, x का ये दुगुना, फिर का 1/10वां भाग इजकल टू यहाँ दिया हुआ है 240। तो 2 से कटा दीजिए 5 बार, 5 से क्रॉस होगा, x का मान निकल जाएगा 24 पचे 120 और 1 0, तो आंसर हो गया 1200, जो आंसर नंबर बी है। तो आंसर हो गया 1200, आंसर बी, तो यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 144 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 144 दिया हुआ इस तरह से कहा गया अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या है। अभाज्य गुणनखंड क्वेश्चन लिख देते हैं 6 के पावर 333 गुने 7 की पावर 222 गुने 8 की पावर 111, इस तरह से दिया है। चलिए 6 को लिख सकते हैं 2 गुने 3, इसका पावर हो गया 333 गुने 7 की पावर हो गया 222 गुने 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और इसका पावर हो गया 111। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ देखिए अगर 2 गुने 3
का पावर अगर 5 है तो ये पावर 5 2 के लिए भी है और 3 के लिए भी है। तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 333 गुने 3 की पावर 333 गुने 7 की पावर 222 गुने, यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ देखिए ना कुछ है तो गुना है, यहाँ 2 की पावर 3 आई ब्रैकेट लगा है 111, तो यहाँ गुना का साइन, तो 2 की पावर हो जाएगा, यहाँ 3 से गुना कीजिएगा 111 में तो 333। अब यहाँ देखिए 2 के बेस में, यहाँ 2 के बेस में, तो बेस सेम होता है तो पावर जुटता है, तभी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर जोड़ दिया जाए तो 333 को जोड़िए तो 6 6 6 666 गुने 3 की पावर हो जाएगा 333 गुने, यहाँ बच गया 7 की पावर 222। अब हो गया ये 2 3 ये सब तोड़ा जाता है बेस प्राइम नंबर में, प्राइम नंबर में हमेशा तोड़ना होता है। जब प्राइम नंबर में टूट गया तो पावर को ऐड कर लीजिए, अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकल गया। अब इसमें निकालना है अभाज्य गुणनखंड की संख्या, तो संख्या निकाल लीजिए, तो यहाँ पावर को ही जोड़ लीजिए, 666 प्लस 333 प्लस 222 जोड़ लिया जाए, 2 और 3 5 और 6 11 के 1 हासिल हो गया 1, 2 1 3 3 3 6 6 और 6 12 के 2 हासिल हो गया 1, 2 1 3 3 3 6 6 6 12, यानी 1221 आंसर नंबर देखिए यहाँ पर है डी, आंसर हो गया डी, आंसर हो गया डी। तो इस तरह से अभाज्य गुणनखंड तोड़ा जाता है। तो अभाज्य गुणनखंड को प्राइम नंबर, बेस हमेशा प्राइम नंबर में होना चाहिए। तो प्राइम नंबर बताए हैं पीछे, प्राइम नंबर फिर से देख लीजिए। प्राइम नंबर हिंदी में बोला जाता है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या होता है 2 3 5 7 11 13, इसी तरह से आगे भी, तो ये सभी प्राइम नंबर हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 145 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। कहा गया वह संख्या कौन सी है जिसका 1/5 भाग में 4 वृद्धि, तो संख्या यहाँ मान लीजिए, संख्या मान लेते हैं यहाँ x, संख्या मान लिए x का 5वां भाग, तो 1/5 में 4 वृद्धि हो जाता है, तो 4 वृद्धि कर दीजिए। फिर कहा गया उसके, यानी संख्या के 1/4 भाग में 10 कमी के बराबर है, इसमें 10 कम कर दिया जाए, ये आपस में दोनों बराबर है। ठीक है, अब इसी का कैलकुलेशन कर दीजिए, आंसर इसी का कैलकुलेशन कर दीजिए। तो ये देखिए -10 इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये पार्ट इधर जाएगा, तो यहाँ बच गया x/4 माइनस x/5, आई 4 आई 10 आके जुटेगा तो हो जाएगा 14। चलिए 5x इधर 4x घटेगा तो x, आई 5 चौका 20 इज इक्वल टू हो गया 14, तो x का मान निकल गया 14 दूना 28 280। यही आपका आंसर, आंसर नंबर बी, आंसर नंबर बी, यही आपका आंसर, आंसर नंबर बी में है 280, यही आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 146 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। और आप लोगों को अच्छा वीडियो लग रहा है तो लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहे कि कब वीडियो हम अपलोड जैसे ही करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो नोटिफिकेशन जानकारी पाने के लिए आप बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। तो आइए 146 नंबर, अभी सेम क्वेश्चन बताए 144 की तरह, फिर भी बता रहे हैं। 25 के पावर है 10 गुने 24 के पावर 20 गुने 26 के पावर है 25। अब यहाँ देखिए ये 25 है तो 5 की पावर 2 और इसका पावर है 10 गुने, अब यहाँ देखिए 24 है तो 3 गुने 8 24 और इसका पावर हो गया 20 गुने 2 गुने 13 और इसका पावर हो गया 25। अब यहाँ देखिए 5 का पावर लिख सकते हैं 10 दूना 20 गुने, यहाँ लिख सकते हैं 3 के पावर
20 गुने ये 2 की पावर 3 8, 3 से गुना होगा तो 2 के पावर 60 गुने यहाँ 2 की पावर 25 गुने 13 का पावर 25। अब यहाँ देखिए बेस बराबर है तो पावर जुड़ता है, यहाँ बेस देखिए बराबर है तो 2 की पावर हो जाएगा 60 25 85 गुने 3 वाला में देख लीजिए तो अकेला 3 है, 3 की पावर 20, 3 की पावर 20 गुने 3 के बाद अब देख लीजिए 5, यहाँ 5 है तो 5 की पावर 20 गुने यहाँ बच गया 13, 13 के पावर 25। अब देखिए 2 3 5 13 ये क्या है, प्राइम नंबर में है। अब निकाल लीजिए अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंड की संख्या। चलिए अब अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालना है तो पावर को जोड़ लीजिए 85 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 25। अब इससे जोड़ लिया जाए 5 0 0 5, 10 के 0 हासिल 1 1 1 2 नहीं एक हासिल 1 है, 5 0 0 0 5, 10 के 0 हासिल 1 2 1 3 3 2 5 5 2 7 7 8 15 यानी 150। तो यही आपका आंसर नंबर यहाँ देखिए सी नंबर आपका आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 147 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। कहा गया 50 से 1000 के मध्य पड़ने वाली पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। पूर्ण वर्ग की संख्या ज्ञात करना है, यानी 50 से लेकर 1000 के बीच पूर्ण वर्ग की संख्या क्या है ये आपको निकालना है, तो आइए सबसे पहले यहाँ देखिए 50 से 1000 के बीच निकालना है। तो 1000 के बीच निकालना है तो सबसे पहले सोचिए कि एक ऐसा स्क्वायर नंबर कीजिए जो इसके करीब हो जाए, जैसे 31 का स्क्वायर, या ऐसे भी आप सोच सकते हैं रूट 1000 का रूट कितना होता है, या ऐसे निकालने में आपको प्रॉब्लम होगा तो आप ऐसे सोच सकते हैं, इस तरह से 31 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर 900 है तो 31 का स्क्वायर निकालिए, तो 31 का स्क्वायर निकालिएगा 1 3 3 दूना 6 और 3 3 9 961। अब 32 का स्क्वायर निकाल लीजिए तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 2 के स्क्वायर 4, 3 दूना 6 4 दूना 12 के 2 हासिल 1, 3 3 9 1 10 124। तो इससे बड़ा हो गया, यानी ये 961 और 24 के बीच होगा नहीं। तो आंसर आपको ये बताना है कि कितना होगा, ये आपको बताना है कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ देखिए ये 31 को ज़्यादा वाला को नहीं लीजिए, कम, इससे 1000 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। ये देखिए 1024 हो गया तो 1024 को नहीं लीजिए, आप लीजिए 31 को। 31 के स्क्वायर होता है 961 जो 1000 के करीब है। तो 31 को संख्या जो है 1 से लेकर 1000 तक के क्या है पूर्ण वर्ग संख्या है 31 को 1 से लेकर 1000 तक। इसके पीछे देखिए, इसके पीछे जो है कितना छूटा है 49 तक छूटा है। तो 50 के लगभग स्क्वायर निकाल लीजिए, रूट निकाल लीजिए 50 का। तो 50 का निकालिएगा तो 7 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 और 8 के स्क्वायर 64। तो 64 50 से क्या है अधिक है, तो इसको अधिक को नहीं लीजिए, अब लीजिए किसको 49 को। तो 49 किससे आया 7 से, तो इसमें 7 घटा लीजिए क्योंकि 50 से पहले नंबर नहीं है तो ये घटेगा तब कितना 24। तो आंसर हो गया कितना, आंसर हो गया 24 यानी डी नंबर, यही आपका आंसर। नहीं समझे फिर से समझिए। कहने का मतलब 50 से 1000 तक है, ठीक है। तो 50 से आगे चला जाए, 50 से आगे जिसका स्क्वायर निकालता है तो चलिए 8 के स्क्वायर 7 के स्क्वायर 49 इसके पहले है, तो 8 के स्क्वायर प्लस 9 के स्क्वायर प्लस 10 के स्क्वायर प्लस इसी तरह से
31 का स्क्वायर, 31 का स्क्वायर कितना होता है, अभी निकाले हैं 9 से 61, तो 3100 तक हो गया। इसके पहले जो होगा, इसके पहले 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, इस तरह से कहाँ तक 7 स्क्वायर तक। तो यहाँ से यहाँ तक यानी 1 से लेकर 31 तक, तो 31 गो हो गया। ये 8 से पहले का गो 7 गो, तो 7 इसमें घटा लीजिए 24, यही आपका आंसर। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 148 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 148 में कहा गया 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, चलिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 1 पर कितना जीरो, 3 जीरो, 1000, ठीक है। अब कहा गया पूर्ण वर्ग की संख्या क्या होगा, यानी 4 अंकों की ऐसे छोटी संख्या इसमें बताइए जिसका पूर्ण वर्ग निकलता हो, जिसका पूर्ण वर्ग निकलता हो। तो सबसे पहले इस तरह से सोचिए, 1000, यहाँ देखिए 1000 का रूट निकाल दीजिए इस तरह से, 1000 का रूट। तो 1000 का रूट तो निकलेगा नहीं, लेकिन आप कह सकते हैं कि 31 का स्क्वायर 961, अब 32 का स्क्वायर हो गया 1024। तो आंसर जो होना चाहिए 31 और 32 के बीच होना चाहिए, 31 और 32 के बीच में होना चाहिए, 31 और 32 के बीच में होना चाहिए। तो देखिए, तो 31 का स्क्वायर तो होगा नहीं, 31 का स्क्वायर 961 जो इससे कितना है 1000 से छोटा है, और इसके आगे चल रहे हैं तो 32 का स्क्वायर 1024 होता है। तो आंसर है 1024, तो आंसर नंबर हो गया सी। आप चाहते हैं बनाना तो बना लीजिए। 1000 में 1000 का वर्गमूल पूछा गया है, छोटी वर्गमूल, तो इसमें 2 का पेयर लगाइए, 3 मरतबे लगाइए, तो ये हो जाएगा 9, 3 गुने 3 इधर जुट जाएगा 6, ये हो गया 1 0 0। चलिए 1 मरतबे लगाइएगा, तो यहाँ देखिए 1 6 आ गया, 1 मरतबे लगाइएगा तो 61 होगा, और 2 मरतबे लगाइएगा, 2 मरतबे लगाइएगा तो 2 दूना 4 और 6 दूना 12, यानी 124। तो यहाँ देखिए सबसे छोटी कहता है, सबसे छोटी कहता है, तो 1 बढ़ाकर यहाँ 1 मरतबे लगाए, क्योंकि यहाँ 100 है तो 1 ना लगाकर 2 मरतबे लगाएंगे, तो 2 मरतबे लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 124। 124 घटा दिया जाए 100 में, 124 में से 100 घटाइए, माइनस में आ जाएगा 24। तो ये 24 जो आया, अब इसी को जोड़ दीजिए, जोड़ने पर इतना, जोड़ने पर। तो छोटी संख्या जब भी रहे तो यहाँ पर 1 बढ़ाकर गुना करना है, और इसका अंतर जो बचेगा उसी को हम जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 1000 अब प्लस 24, 1024, यही आपका आंसर। तो बनाना है तो इस तरह से बना सकते हैं, चाहे तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, थोड़ा सा सोच सकते हैं। तो यहाँ 31 के स्क्वायर 961, 32 के स्क्वायर 224 जो आंसर में है। तो इस तरह से भी आप जल्दी निकाल सकते हैं, चाहे तो आप ऐसे वर्गमूल भी निकाल सकते हैं। तो छोटी संख्या का है तो यहाँ 1 बढ़ा दीजिएगा, बड़ी संख्या का है तो बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, सेम। आगे नेक्स्ट 149 नंबर। 149 नंबर देखिए, 149 नंबर क्वेश्चन लिख देते हैं। 2 की पावर है 250, 3 की पावर है 150, 5 की पावर है 100, और फिर है 4 की पावर 200। कहा गया सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, इसमें सबसे छोटी संख्या आपको निकालना है। तो सबसे पहले एचसीएफ ऑफ 250, 150, 100 और 200। तो जब पावर, यहाँ देखिए पावर बड़ा नंबर लगा हो, बड़ा नंबर पावर लगा हो, तो इस पावर का एचसीएफ निकाल लीजिए। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 50, तो 50 से इसमें भाग दीजिए तो 5 मरतबे। तो यहाँ कह सकते हैं कि 2 की पावर 5 और इसका पावर हो जाएगा 50। अब 5 गुने 50 250, फिर 3 के पावर, अब 50 से भाग दीजिए तो 3 मरतबे, तो इसका 3 पावर और इसका पावर 50, तो ये 50 तिहाई 150, फिर 5 की पावर 2 और इसका पावर 50,
फिर 4 की पावर, यहाँ 50 से 4 बढ़ कटेगा 4, इसका पावर हो गया 50। अब यहाँ देखिए 2 की पावर 5 कितना होता है 32, तो 32 के पावर हो जाएगा 50। 3 की पावर 3 27, 27 के पावर 50। 5 की पावर 2 25, 25 की पावर 50। 4 की पावर 4, इस तरह से निकाल सकते हैं। 256 होता है, 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 चौका 64, 64 चौका 4 चौका 16 के 6 80 ले 6 चौका 24 1 25, 256 होता है। तो 256 का पावर हो गया 50। अब देखिए पावर बराबर है लेकिन बेस क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ कहा गया सबसे छोटा, तो सबसे छोटा बेस देखिए, तो सबसे छोटा बेस कितना है 25। अब 25 किससे प्राप्त हुआ है 5 की पावर 100 से, तो आंसर हो गया 5 की पावर 100। यही आपका आंसर, आंसर नंबर सी। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 150। चलिए क्वेश्चन देखा जाए। 150 नंबर कहा गया 50 को 2 भागों में विभाजित करें। तो 50 को 2 बराबर भाग में विभाजित करते हैं, 2 भागों में विभाजित किया जाए, 2 भागों में विभाजित किया जाए। कहा गया है 50 को 2 भागों में विभाजित किया जाए। तो ये पहला भाग, ये हो जाएगा दूसरा भाग, ठीक है। पहला भाग को मानते हैं x, तो दूसरा हो जाएगा 50 माइनस x। ये बात बताएं पीछे। कहा गया व्युत्क्रम, व्युत्क्रमों का योग, इसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब 5 का व्युत्क्रम 1/5, x का व्युत्क्रम 1/x। तो व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है उल्टा, संख्या को पलट दीजिए वही व्युत्क्रम होता है। तो इसका व्युत्क्रम तो 1/x, फिर इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा तो 1/50 माइनस x, इसी का योग जो है 1/50 है। कैलकुलेशन कर लिया जाए, इधर कैलकुलेशन कीजिएगा तो 50 माइनस x, इधर हो जाएगा प्लस x, अब बटा हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50x माइनस एक्स स्क्वायर इजक्वल टू 1/50। इससे ही कट गया, नहीं 12 ने 12 गलती लिख दी है, यहाँ 12 है, 12। चलिए योग कहा गया है 12 है, ठीक है। अब यहाँ कैलकुलेशन कर लिया जाए, तो यहाँ देखिए इससे क्रॉस गुना करेंगे तो इससे गुना होगा, तो ये हो जाएगा 50x माइनस एक्स स्क्वायर इजक्वल टू 12 25 60 600, ठीक है। ये माइनस में एक्स स्क्वायर है तो इधर ले चला जाए, तो इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 50x, अब प्लस हो जाएगा 600 इजक्वल टू 0। अब इसका कैलकुलेशन किया जाए, द्विघात समीकरण हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 50x, अब प्लस हो गया 600 इजक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण आ गया। तब यहाँ देखिए इस 600 को ऐसे तोड़िए, गुना करने पर आ जाए 600 और जोड़ने पर जो आ जाए कितना आ जाए, इतना आ जाए, यानी 50 आ जाए। तब इस 600 को 30 और तोड़ सकते हैं 20 में, 30 और 20 में तोड़ेंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ देखिए -30 अब -20, चलिए गुना करेंगे तो 600 और जोड़ेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 50। तो x का मान आ गया 30 और 20, यही आपका आंसर। यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस होगा, तो यहाँ प्लस रहता तो यहाँ माइनस हो जाता, तो यहाँ माइनस दोनों में लगा है तो दोनों प्लस में होगा, यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ऑप्शन से भी चाहते हैं तो ऑप्शन से भी बना सकते हैं। कहा गया व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम का योग क्या है 1/12 है, तो इसका व्युत्क्रम कीजिएगा तो 1, इसी ऑप्शन के ही करते हैं, ऑप्शन नंबर सी को ही करते हैं, जल्दीबाजी समय कम है। तो चलिए 20 का व्युत्क्रम कीजिएगा तो 1/20 प्लस 30 का व्युत्क्रम कीजिएगा तो 1/30 इजक्वल टू 1/12 आना चाहिए। तो 30 आई 20 50, 50 बटा हो जाएगा 600, ठीक है, इजक्वल टू 1/12, 0 से 0 कट गया, 5 से 12 कट गया, तो 1/12 इजक्वल टू 1/12। यहाँ देखिए दिखाई नहीं देता होगा। चलिए तो इस तरह से भी ऑप्शन से भी आप निकाल सकते थे,
इस तरह से ऑप्शन से भी आप निकाल सकते थे, चाहे तो ऐसे भी आप निकाल सकते थे। तो ऑप्शन हम लिए डायरेक्ट सी नंबर। तो कहा गया है व्युत्क्रम का योग 1/12 है, तो 1/20 1/30, इसका कैलकुलेशन किए तो 1/12 इजकल टू 1/12, यही आपका आंसर। तो ऑप्शन से भी निकाल सकते थे, चाहे तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। एक क्वेश्चन देखा जाए 151 नंबर। कहा गया यदि कोई संख्या 31 से उतना ही बड़ी है, तो 31 से बड़ी है, इसका संख्या को मान लेते हैं x, इसमें संख्या नहीं दिया है तो संख्या मान लेते हैं x। देखिए क्वेश्चन पहले देख लीजिए। यदि कोई संख्या 31 से उतना ही बड़ी है, तो 31 से बड़ी है तो यानी x जो होगा प्लस है, अब माइनस हो जाएगा 31, तब तो 31 से ही क्या होगा 12। फिर कहा गया है 75 से छोटी है, यानी 75 से ही छोटी है कौन संख्या, आई दोनों क्या है इक्वल है, तो इधर आ जाएगा तो रह जाएगा 2x, इधर जुटेगा तो 5x 6 और 7 3 10, 106, 2 से कटा दीजिए 53 मरतबे, तो x का मान निकल गया 53, यही आपका आंसर। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए कभी कहे बड़ी छोटी जब भी कहे, बड़ी छोटी जब भी कहे तो संख्या आपको इस दोनों नंबर को जोड़ देना है, 31 प्लस 75 अब बाई 2 कर दीजिए, आपका आंसर 53 आ जाएगा। तो जब भी बड़ी छोटी इस तरह के कहे तो आप दोनों संख्या को, दोनों नंबर को ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए और 2 से भाग दीजिए, आंसर निकल जाएगा। या आप चाहते हैं तो इस तरह से भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 152 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 152 नंबर, 152 में कहा गया एक संख्या में 5/7 जोड़ने पर, तो संख्या मालूम नहीं है तो संख्या हो गया x, तो इस संख्या x में 5/7 जोड़ देने पर योग 1 हो जाता है। योग कितना हो जाता है, योग 1 हो जाता है। तो यहाँ देखिए x 1 माइनस 5/7, तो ये 7 5 घटेगा तो 2/7, तो x का जो मान निकला 2/7 आ गया। अब इसमें से निकालना है कि आंसर किस आंसर में 2/7 प्राप्त होगा। तो आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक नंबर में ए नंबर में दिया है 5/7 का 50%, तो 50/100, तो यहाँ से ये कट गया 2 बार, तो ये हो गया 5/14, जबकि यहाँ 2/7 है तो ये नहीं होगा। बी में देख लीजिए 5/7 गुने 60%, 60/100, परसेंट का मतलब बट्टा में 100। चलिए 1 0 से 1 कट गया, चलिए 2 से ही कट गया, आई 5, तो ये हो गया 10/5 से 5 भी कट गया तो 2/5 इसमें भी आ गया, 2/5 इसमें आ गया, नहीं 2/7 आ गया। फिर से देख लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। ये 5/7 गुने 60%, तो 60 कितना 100, चलिए 20 तिहाई 60, 20 पचे 100, 5 से ही 5 कट गया, चलिए 3 क्या आ गया 7, जबकि 2 क्या है 7, तो ये नहीं, बी नंबर गलत। सी नंबर देख लिया जाए। सी नंबर में कहा गया 5/7 गुने 30%, तो 30/100, ठीक है। 1 0 से 0 कटा दीजिए, 5 से ही कटेगा 2 बार, तो ये हो गया 3/14, जबकि 2/7 है, ये भी गलत। आइए सी नंबर देख लीजिए, सी नहीं डी नंबर, तो डी नंबर है 5/7 का 40%, 40/100, 1 0 से 1 कट गया, चलिए 5 से ही कट गया 2 बार, 2 से ही कटेगा 2 बार, तो ये आ गया 2/7, तो 2/7 यहाँ भी आया था, 2/7 यहाँ भी है, तो आंसर नंबर हो गया डी, आंसर नंबर हो गया डी। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। ऐसा कुछ कोई ऐसा है प्रश्न जो आ जाता है जो बाई ऑप्शन को सोल्व करने पर ही निकलता है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट 153 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 153 कहा गया संख्या ज्ञात कीजिए, तो यहाँ संख्या मान लीजिए x, कहा गया है जिसका 1/7 भाग उसके 1/11 भाग से इतना अधिक है, तो अधिक या कम के या अंतर जब भी कहे तो हमेशा अंतर निकालना है। तो x का 1/7
और फिर x का 1/11 11 से 100 अधिक है, जैसे अधिक कम कहे तो अंतर इज इक्वल टू 100। आइए यहाँ 11x यहाँ 7x घटेगा तो 4x, अब बटा हो गया 11 सत्ते 77 इज इक्वल टू 100। 4 से इसको कटा दिए 25 बार, x का मान गुना कीजिए 77 गुने 25, 77 गुने 25 निकालिएगा 1925 आएगा। यही आपका आंसर, आंसर नंबर ए, यही आपका आंसर। तो ए नंबर आपका आंसर निकल गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 154 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 154 नंबर में कहा गया है यदि किसी संख्या का 1/9 उसके 1/10 से इतना अधिक है। सेम क्वेश्चन है, सेम। तो x का 1/9 फिर x का 1/10 से 4 अधिक है, अधिक है तो अंतर इज इक्वल टू 4। ये हो गया 10x, ये हो गया 9x घटेगा तो x बटा 90 इज इक्वल टू 4। तो x का मान 9 चौका 36 360, यही आपका आंसर, आंसर नंबर बी, यही आपका आंसर। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। सेम क्वेश्चन बताएं पीछे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 155 नंबर देखा जाए। 155 में कहा गया लघुत्तम अभाज्य संख्या क्या है। लघुत्तम का मतलब सबसे छोटा अभाज्य संख्या। तो पहले अभाज्य संख्या जान लीजिए। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या इसी को इंग्लिश में कहा जाता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर होता है 2 3 5 7 11 13, इसी तरह से आगे भी। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 2 है, तो आंसर हो गया 2। और सबसे बड़ा प्राइम नंबर नहीं बता सकते हैं क्योंकि अनंत जाएगा, ये कहाँ तक जाएगा नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो सबसे छोटा बता सकते हैं, सबसे बड़ा नहीं बता सकते हैं। आइए नेक्स्ट आगे 156 नंबर। आइए 156 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 156 नंबर सेम क्वेश्चन पीछे बताए हुए हैं। अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालना है। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन लिख देते हैं 8 की पावर 20 गुने 15 के पावर 24 गुने 17 का पावर 15, इस तरह से दिया है। चलिए 2 की पावर 3 कर कीजिएगा तो 2 की पावर 3 से गुना होगा तो 20 तिहाई 60 गुना, यहाँ लिख सकते हैं 3 गुने 5, तो 3 की पावर हो गया 24 गुने 5 की पावर हो गया 24। चलिए यहाँ पर हो जाएगा 17 के पावर 15 हो गया। अब यहाँ देखिए प्राइम नंबर में 2 3 5 17 हो गया। तो अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड की संख्या तो पावर को जोड़ लीजिए 60 + 24 + 24 + 15, अब जोड़ लीजिए। तो यहाँ देखिए 5 और 4 9, 9 और 4 13 के 3, 13 के 3 हासिल हो गया 1, 1 1 2 2 2 4 2 6, 6 और 6 12, यानी 123। तो आंसर नंबर सी हो गया, आंसर नंबर सी 123। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। इस तरह के 2-3 क्वेश्चन बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा 157 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 157 नंबर में कहा गया सबसे बड़ी संख्या कौन सा है। तो यहाँ देखिए 2 के पावर क्वेश्चन लिख देते हैं। 2 की पावर 50, 3 की पावर 40, 4 की पावर 30, 5 की पावर 20, इस तरह से दिया हुआ है क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए एचसीएफ निकालिए, पावर का एचसीएफ। इस तरह के जब भी क्वेश्चन दे बड़ा नंबर में पावर तो एचसीएफ निकाल लीजिए। एचसीएफ ऑफ हो जाएगा 50 40 30 20 का एचसीएफ हो जाएगा 10, ठीक है। अब 10 से इसमें भाग दीजिए तो ये हो जाएगा 5। तो 2 की पावर 5 है, इसका पावर हो जाएगा 10, गुना कीजिएगा 50। फिर 3 के पावर 4 है, इसका पावर हो जाएगा 10। फिर 4 के पावर 3 है, इसका पावर हो जाएगा 10। 5 की पावर 4 नहीं 2 है, इसका पावर हो जाएगा 10। अब इसको लिखिए 2 की पावर 5 32 के पावर हो गया 10। चलिए 3 के पावर 4 81 के पावर हो जाएगा 10। चलिए 4 के पावर 3 64, 64 के पावर हो गया 10। 5 के पावर 2 25 के पावर 10। तो देखिए अब बेस किसका 12 है, पावर तो बराबर है, पावर बराबर है, तो बेस देख लिया जाए सबसे बड़ा किसका है। तो यहाँ देखिए
सबसे बड़ा 81, 81 किससे प्राप्त हुआ है? 3 की पावर 40 से। तो आंसर हो गया 3 की पावर 40, यही आपका आंसर, यही आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। अभी तक आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ वीडियो बनाना पड़ रहा है। कुछ व्यवस्था नहीं है लॉकडाउन में, फिर भी हम आप लोग की तैयारी करा रहे हैं। थ्योरी और प्लस बुक दोनों बता रहे हैं। थ्योरी पहले बता रहे हैं, फिर बुक का एक्सरसाइज क्वेश्चन बता रहे हैं। तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। आइए 158 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। लास्ट क्वेश्चन है, ऊँटों के एक झुंड का 1/4 जंगल में देखा गया, झुंड के वर्गमूल का दुगुना पहाड़ों पर चला गया, शेष 15 ऊँट नदी किनारे देखे गए, बताइए कुल ऊँटों की संख्या क्या है? तो कुल ऊँट या कहिए झुंड, झुंड को हम मान लेते हैं x, हम मान लिए x, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कुल ऊँटों की संख्या निकालना है तो मान लिए x। कहा गया 1x, नहीं रुकिए, ऊँटों के एक झुंड का 1/4 जंगल में देखा गया, तो झुंड कितना माने x, तो x का 1/4 तो x/4 जंगल में देखा गया। फिर कहा गया झुंड के वर्गमूल, तो झुंड है x का वर्गमूल का दुगुना पहाड़ों पर चला गया, और शेष जो है 15 ऊँट नदी के किनारे देखा गया। और टोटल मिलकर, टोटल ये सभी मिलकर टोटल ऊँट है कितना? x है। टोटल ऊँट कितना है? x। फिर से x का 1/4 जंगल में देखा गया, झुंड का वर्गमूल का दुगुना पहाड़ पर देखा गया या चला गया, 15 को शेष जो ऊँट बचा वो नदी के किनारे देखा गया। तो ये सभी मिलकर टोटल है कितना? x है। टोटल है कितना? x। अब इसी को सोल्व कर लीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। इसी को सोल्व कर लीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। अब यहीं से देखिए, आप ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं, इसी तरह से बाई ऑप्शन से निकाल सकते हैं, बाई ऑप्शन। तो यहाँ देखिए रूट लगा है, तो रूट 60 का मान निकलेगा नहीं, 20 का मान निकलेगा नहीं, 36 का मान निकलेगा, निकलेगा, 72 का निकलेगा नहीं निकलेगा, तो रूट 36। तो यहाँ देखिए x को हम मानते हैं 36 है, तो यहाँ 36/4 अब प्लस रूट 36 गुने 2 प्लस 15 इजकल टू क्या आना चाहिए? 36 आना चाहिए। देख लेते हैं, इससे कटाइएगा तो 9 चौका 36। चलिए यहाँ रूट 36 के मान 6, 6 दूना 12, अब प्लस हो गया 15 इजकल टू आना चाहिए 36। देख लेते हैं, यहाँ देखिए 5 और 2 7, 5 और 2 7, 7 9 16 के 6 हासिल 1 1 1 2 1 1 2 1 3, 36 बराबर क्या चीज? 36। तो आ गया यही आपका आंसर। तो आंसर नंबर हो गया सी, आंसर नंबर सी। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। तो आंसर नंबर क्या आ गया? सी। तो आप चाहे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, लंबा वीडियो बन रहा है, लंबा वीडियो बन रहा है। चलिए रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।